रास्ते हजार हैं चलना तो पड़ेगा। रास्ते हजार हैं चलना तो पड़ेगा। सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा। सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम, वालेकुम सलाम। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने VSR अड्डा पे। दोस्तों, मैं RDX सर, जो कि आपको दिख रहा हूं, ये आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने VSR अड्डा पे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका नर्वस सिस्टम। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अभी जो हमारे यहाँ चलेगा पूरा का पूरा 20 BPSC से रिलेटेड चलेगा। तो आज ये आपका नर्वस सिस्टम है, ये वन शॉट वीडियो है। मैं आपको पहले बता दूं, ये वन शॉट वीडियो है, हम इसमें पूरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे। और मैं उसमें देखो, एग्जाम में सबसे बड़ी चीजें क्या है ना, कि आपको पढ़ना क्या है उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको छोड़ना क्या है। समझ रहे हो कि आपको कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम वही चीजें कराएंगे। और मैं बता रहा हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे तो एग्जाम में 102 क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। अगर नहीं आएगा तो दोबारा कभी इस VSR अड्डा पे पढ़ने मत आना। मैं आपको वादे के साथ कर रहा हूँ, गारंटी के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, लेक्चर नंबर 1 है। और ये लेक्चर चलते रहेगा। ये 20 BPSC का जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला उससे होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 1 है ये, इसका नाम है नर्वस सिस्टम। इसको कि तंत्र का तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे जो आपको बता देते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या कवर किया जाएगा। आपको न्यूरॉन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन बोलते हैं, वो क्या है। फिर आपका PNS हो गया, फिर आपका ANS हो गया। ये सब सारी चीजें हम बताएंगे। CNS में लिख देता हूं, CNS बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS होता है आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। NS लिखूंगा समझ। फिर आपका है ANS बोले तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये हम देखेंगे। उसके बाद एग्जाम रिलेटेड जो MCQ जो मैं कराऊंगा, ये आपका PYQ से रिलेटेड कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में MCQ मैं नहीं ऐड करवाया है क्योंकि मेरा पहला क्लास है। अगले क्लास से जब मैं MCQ साथ में ही करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से मैं आपको पहले बता दूं कि आज हम पढ़ रहे हैं क्या, बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं सर, आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। क्या है सर ये, बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, किससे बना हुआ है, बायोस प्लस लोगस, इससे बना हुआ। बायोस मतलब क्या होता है सर, बायोस मतलब होता है लाइफ, और लोगस मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो, अगर कोई बंदा बोलता है कि स्टडी ऑफ लाइफ है, क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है। एक होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, अगर कोई ये बोलता है कि स्टडी ऑफ लाइफ, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फिलोसफी में पढ़ना है। स्टडी ऑफ लाइफ है, फिलोसफी में पढ़ना है। लेकिन बायोलॉजी में के टर्म में अगर बोला जाए तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ देगा कि ये खोज कब हुआ था इसका। तो देखो, ये 1802 में, कब सर, 1802 में दो वैज्ञानिक थे। मैं उनका नाम बता देता हूं। उनका नाम था लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। क्या था, लैमार्क। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं सो डेट आपको अच्छा से पता लगे। इनका नाम था लैमार्क, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। दूसरा क्या था, ट्रेविरेनस। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी का खोज किया था। अगर बोले कि फादर ऑफ बायोलॉजी, अगर पूछे आपसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, तो ये है सर आपका एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को क्या क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। और अगर पूछे कि आपका फादर ऑफ बायोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ बायोलॉजी इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वो थे सर आपका जगदीश चंद्र बसु। कौन थे, जगदीश चंद्र बोस। बसु नहीं, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, तो ये था आपका पूरा। अब समझ गए, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। बायोलॉजी है एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका बायोस प्लस लोगस होता है। बायोस मतलब लाइफ होता है, और लोगोस मतलब स्टडी होता है, यानी कि स्टडी ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी का खोज 1802 में हुआ था, किनके द्वारा? लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। और फादर ऑफ बायोलॉजी किनको बोलते हैं? एरिस्टोटल को बोलते हैं। और फादर ऑफ बायोलॉजी इन इंडिया किसको बोलते हैं? तो जगदीश चंद्र बोस को बोलते हैं। ठीक है, ये इतना ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो स्टडी ऑफ नर्व होता है, उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं। जो जो चीजें मैं अभी लिखा रहा हूं, आप अपने कॉपी पर जरूर नोट करना, सही बता रहा हूं। स्टडी ऑफ नर्व, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ नर्व को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी बोलते हैं। अगर बात करें कि सबसे लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो वो है न्यूरॉन। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है सर? तो ये आपका ये है न्यूरॉन। ये क्या है? न्यूरॉन है। अगर मैं बात करूं कि मैसेंजर स्पीड ऑफ न्यूरॉन, पूछ दे कि मैसेंजर स्पीड ऑफ न्यूरॉन, आप इसको पहले नोट करो, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये है आपका 20 मीटर पर सेकेंड टू 120 मीटर पर सेकेंड। देखो अब क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, स्टडी ऑफ नर्व, जो नर्व की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर? न्यूरोलॉजी बोलते हैं। फिर अगर लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी बोले तो आपका कौन सा है? न्यूरॉन है। अगर मैसेंजर स्पीड ऑफ न्यूरॉन, जैसे मान के चलो कोई चीज को आप टच किए तो तुरंत ब्रेन को पता लगता है भाई ये गर्म है, ये ठंडा है। या पैर में आपका जैसे ही कांटा चुभा तो लगता है ना कुछ चुभा मेरे पैर में, तो उसका जो स्पीड है, मैसेंजर स्पीड ऑफ न्यूरॉन, वो आपका 20 मीटर पर सेकेंड या 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं इसको इरेज करता हूं, फिर मैं आगे का टॉपिक बताता हूं। या तो आप चाहो तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट ऑफ ले लो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा न्यूरॉन, न्यूरॉन कैसे होता है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। देखो देखो, फिगर पे मत जाना। ठीक है, फिगर पे इसलिए नहीं जाता कि मेरा फिगर थोड़ा ठीक नहीं है, बनाने आता है। ठीक है, बस आप कॉन्सेप्ट समझना। देखो, ये जो आप अपर पार्ट जो देख रहे हो, ये जो अपर पार्ट देख रहे हो, इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं। ये क्या है? अपर पार्ट। अपर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। और जो लोअर पार्ट होता है नर्व का, वो हम बोलते हैं नर्व इंडिंग। ठीक है, और जो डेंड्राइट है और जो नर्व इंडिंग है, इन दोनों को जो जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं सर? एक्सोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं सर? एक्सोन बोलते हैं। और ये जो देख रहे हो ये माइलिन सिथ बोलते हैं। ये जो देख रहे हो ये माइलिन सिथ है। ये जो आप गोल गोल देख रहे हो यहाँ पे माइलिन सिथ है। तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक्सोन का आपके एग्जाम में आता है कि एक्सोन क्या होता है। एक्सोन, तो एक्सोन क्या है सर? तो प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन नर्व एंडिंग है डेंड्राइट। ये क्या करता है? एक कनेक्टिविटी करता है। लिख देता हूं मैं, प्रोवाइड कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी बिटवीन डेंड्राइट, डेंड्राइट एंड नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। जो डेंड्राइट और नर्व एंडिंग को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको हम एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे पहली चीज मैं बता दूं, आप यहाँ पे नीट का तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे मेडिकल की तैयारी नहीं करना है कि हर चीज बोलोगे कि सर यहाँ पे ये चीज छूट गया। हम वही चीज आपको बता रहे हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है और एग्जाम में आया भी है। जब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा तो आप खुद ही बोलोगे कहाँ से, तो प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था। ठीक है, तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरोज कर लेता हूँ। या फिर चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ, क्यों इरेज करोगे। अब हम अगर न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन, न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। न्यूरॉन को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? इसको आप लगे हाथ मेरे साथ नोट करते चलो। आप न्यूरॉन को 3 भाग में डिवाइड किया है। एक है आपका सीएनएस, जिसको कि सेंट्रल नर्व सिस्टम बोलते हैं। ये आपका न्यूरॉन का 97% होता है। ठीक है, दूसरा है आपका पीएनएस। दूसरा क्या आपका? पीएनएस, ये होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ये आपका ब्रेन का कितना होता है? 2% होता है न्यूरॉन का। फिर है आपका एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये आपका न्यूरॉन का 1% होता है। चलिए मैं सबका यहाँ पर लिख देता हूँ। सी बोले तो सेंट्रल नर्व सिस्टम आप लिख लेना। ठीक है, ये होता है आपका पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ये होता है आपका ऑटोनोमस
नर्व सिस्टम। ठीक है, समझ गए। न्यूरॉन को कितने भाग में डिवाइड किया गया? 3 भाग में। कौन कौन सा? पहला आपका सीएनएस है जिसको सेंट्रल नर्व सिस्टम बोलते हैं, दूसरा पीएनएस है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, तीसरा आपका ऑटोनोमस नर्व सिस्टम है। ठीक है, फिर इन सभी को डिवाइड किया गया है। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम को भी डिवाइड किया है कितने भाग में, जो देख लो। एक होता है आपका ब्रेन, एक होता है आपका ब्रेन, दूसरा होता है सर आपका स्पाइनल कॉर्ड। एक आपका ब्रेन होता है, दूसरा आपका क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। अगर मैं पीएनएस की बात करूं तो पीएनएस का भी डिवाइड किया गया है। ये है आपका स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, दूसरा है आपका क्रेनियल नर्व। दूसरा कौन सा है? क्रेनियल नर्व। आप इसको नोट करो, अगले स्लाइड में हम इसको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, फिर आपका एएनएस का बात करें तो एएनएस में आपका सिंपैथिक, सिंपैथिक, दूसरा है आपका पैरासिम्पैथिक, पैरा सिंपैथिक। ठीक है, अब समझ गए। देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर हम अगले स्लाइड में इसको अच्छे से बताएंगे। देखो, न्यूरॉन है, न्यूरॉन को 3 भाग में बांटा गया है। एक सीएनएस जिसको सेंट्रल नर्व सिस्टम बोलते हैं, ये आपका न्यूरॉन का 97% होता है। फिर आपका पीएनएस है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम है। फिर आपका ये न्यूरॉन का 2% होता है। नेक्स्ट है एएनएस, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, न्यूरॉन का 1% होता है। फिर इनको भी डिवाइड किया गया, ब्रेन। सीएनएस को 2 भाग में डिवाइड किया गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर पीएनएस को डिवाइड किया गया, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व में डिवाइड किया गया। फिर एएनएस की बात करें तो इसका सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक में डिवाइड किया गया। ठीक है, चलिए अब हम इसका आगे वाला स्लाइड में देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बताऊंगा कि आगे जो अभी हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखे थे, ब्रेन, ब्रेन देखे थे, ब्रेन को भी अब हम एक एक चीज अलग अलग करके पढ़ेंगे यहां से। ठीक है, देखो, ब्रेन को भी 3 भाग में बांटा गया। एक होता है आपका फोर ब्रेन, एक होता है आपका फोर ब्रेन, एक होता है आपका सर मिड ब्रेन, और एक होता है सर आपका हिंड ब्रेन, एक होता है आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, अब देखो, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन को भी 3 भाग में बांटा गया है। फोर ब्रेन को भी 3 भाग में बांटा गया है। आप हमारे साथ लिखते भी जाना, फिर मैं समझा भी दूंगा आपको। अब हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। अब तो समझ गए कि न्यूरॉन को 3 भाग में बांटा गया। देख लो, न्यूरॉन को 3 भाग में बांटा गया, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस को 2 भाग में बांटा गया, ब्रेन, स्पाइनल कोड। फिर आपका पीएनएस को स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। फिर आपका एएनएस को सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। अब हम पढ़ रहे हैं एक एक करके। अब हम इसका पढ़ रहे हैं, ब्रेन का पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे, फिर स्पाइनल नर्व में आएंगे। एक एक करके आपको मैं डिटेल में बताते जाऊंगा। ठीक है, छूटेगा आपका एक भी नहीं। ठीक, तो देखो, ब्रेन को 3 भाग में बांटा गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन को भी 3 भाग में बांटा गया। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा है सर? पहला है आपका ओल्फैक्टरी लोब। पहला कौन सा है? ओल्फैक्टरी लोब। ठीक है, दूसरा है आपका सेरेब्रम। दूसरा कौन सा है? सेरेब्रम। तीसरा कौन सा है सर? डाई एनसेफेलोन, डाई एनसेफेलोन। ठीक है, फिर आपका हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन को भी 3 भाग में बांटा गया है। देखो, मिड ब्रेन क्या है ना, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, पहली चीज मैं आपको बता दूं। फिर मैं बात करता हूँ हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका सेरेब्रम, पहला जो आपका सेरेबेलम है, सेरेबेलम। दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है आपका पॉन्स वरोली, पॉन्स वरोली। तीसरा आपका कौन सा है? तीसरा है आपका मेडुला ऑब्लोंगटा, मेडुला ऑब्लोंगटा। ठीक है, अब समझ गए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा, हमारे ख्याल से लग रहा है कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और मैं इसमें बता दूं आपको, ये जो डाइएन्सेफेलोन देख रहे हो, इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। ये जो देख रहे हो डाइएन्सेफेलोन है, इसको भी, एक होता है थैलेमस, एक क्या होता है सर? एक होता है आपका थैलेमस, और दूसरा होता है आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी को? हमारे ख्याल से तो लगता नहीं कि आपको होगा। चलिए अब मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखो,
ब्रेन है सर, बिल्कुल हाँ सर, ब्रेन है। ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया, पहला कौन सा, फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हिंड ब्रेन। ठीक है, अब इस फोर ब्रेन का भी तीन भाग है, ऑल्फैक्टरी लोब है, सेरेब्रम है और डाइंसिफ्लोन है। फिर डाइंसिफ्लोन का भी दो भाग है, एक आपका थैलेमस है, दूसरा आपको हाइपोथैलेमस है। मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है सर। अगर मैं बात करूं हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन में आपका सेरेबेलम हो गया, पॉन्स बरोली हो गया, तीसरा आपका मेडुला ऑब्लोंगटा हो गया। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके आगे वाला स्लाइड में देखते हैं। तब हम बात करते हैं ब्रेन की। ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, चलिए अब आप यहां से नोट करते हुए शुरू करना। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम इसका क्या है सर, ब्रेन का, तो ये है सर आपका इनसेफ्लोन, इनसेफ्लोन। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इनसेफ्लोन। अगर पूछे कि स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन, देखो ये सब वन लाइनर है, ये सब आता ही आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ईईजी। ईईजी क्या होता है सर, तो ये होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। ठीक है, फिर पूछेगा कि ब्रेन का वेट कितना होता है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। वेट ऑफ ब्रेन, वेट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का वेट क्या होता है सर, तो ये आपका 1250 ग्राम, कितना, 1250 ग्राम से 1450 ग्राम होता है। ठीक है, अगर पूछे कि मेल और फीमेल में किसका ब्रेन ज्यादा भारी होता है, तो सर मेल का जो ब्रेन होता है वो ज्यादा भारी होता है इन कंपेयर टू फीमेल। इसको आप जरूर नोट कर लेना। ठीक है, ऐसे। ठीक है, चलिए अगला सबसे, अब पूछे कि सबसे भारी ब्रेन किसका है, सबसे भारी, मैं लिख देता हूं हिंदी में, देखो, सबसे भारी ब्रेन, मस्तिष्क ब्रेन किसका है सर, सबसे भारी ब्रेन किसका है, तो आपका स्पर्म वेल का है। किसका है, स्पर्म वेल। कितना होता है सर, तो आपका 9 से 10 केजी होता है, 9 से 10 केजी होता है। अगर पूछे कि हाथी के, पूछेगे एलिफेंट का, एलिफेंट का वेट क्या होता है ब्रेन का, तो ये होता है सर आपका 4 से 5 केजी। कितना, 4 से 5 केजी होता है। अगर पूछे कि सबसे सबसे कम भार, सबसे कम भार वाला ब्रेन का किसका होता है, सबसे कम भार किसका होता है सर, तो ये आपका होता है श्रीव मास का। किसका, श्रीव माउस, जो चूहा सुनते होंगे, श्रीव, ये होता है आपका 30 ग्राम। क्या होता है, 30 ग्राम। चलिए मैं इसको एक बार थोड़ा सा आपको, हाँ एक चीज छूट गया था कि वॉल्यूम ऑफ ब्रेन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्रेन, तो ये होता है सर आपका 1600 मिलीलीटर होता है। क्या होता है, 1600 मिलीलीटर होता है। चलिए अब हम एक एक करके थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है देखिए, सबसे पहले हम क्या देखे थे, ब्रेन, ब्रेन का वॉल्यूम कितना होता है सर, तो आपको 1600 मिलीलीटर होता है। इसका ब्रेन का साइंटिफिक नेम क्या है, इंसेफ्लोन है। स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या बोलते हैं, ईईजी, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। अगर वेट ऑफ ब्रेन की बात करें तो 1250 ग्राम होता है, 1250 ग्राम से 1450 ग्राम होता है। मेल का जो वेट होता है ब्रेन का ज्यादा होता है इन कंपेयर टू फीमेल। अगर पूछेगा कि विश्व में सबसे भारी ब्रेन किसका है, तो वजन सबसे ज्यादा किसका है ब्रेन का, तो वो है आपका स्पर्म वेल का, 9 से 10 केजी है। अगर एलिफेंट का ब्रेन का वेट पूछे तो 4 से 5 केजी है। अगर पूछे कि सबसे कम भार किसका है ब्रेन का, तो वो है आपका श्रीव माउस का। कितना है सर आपका, ये 30 ग्राम है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एक रोग होता है, जैपनीज एक डिजीज है, इसको बोलते हैं जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, इंसेफेलाइटिस, जिसको बोलते हैं दिमागी बुखार। इसको हिंदी में आप ये भी लिख सकते हो, दिमागी बुखार। ये किसके द्वारा होता है सर, तो ये आपका क्यूलेस मॉस्किटो के काटने से होता है। क्यूलेस मॉस्किटो, क्यूलेस मॉस्किटो के काटने से क्या होता है सर, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस होता है, जिसको कि दिमागी बुखार भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं वहां तक पहुंचूंगा,
थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें, तब तक आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा लेता हूँ। एक मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ये जो बनाना खाते हो आप, केला जो खाते हो, वो जो होता है उसको हम बोलते हैं गुड मूड फूड। उसको क्या बोलते हैं सर? गुड मूड फूड। उसको हम बोलते हैं गुड मूड फूड। किसको बोलते हैं सर? तो इसको बोलते हैं बनाना को। ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? तो सर विटामिन B6 पाया जाता है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये विटामिन B6 है, ये आपको पीनियल ग्लैंड को रेगुलेट करता है। ये देखो, पीनियल ग्लैंड जो होता है, पीनियल ग्लैंड वो क्या करता है, आपको मेलाटोनिन रिलीज करता है। क्या करता है? मेलाटोनिन रिलीज करता है। और ये अब जो देख रहे हो मेलाटोनिन रिलीज करता है, जो आपका फोरहेड है, जो दोनों आंख के ऊपर जो आप देख, दोनों आंख देख रहे हो, दोनों जो भाव होता है, आईब्रो होता है, उसके बीच में जो देख रहे हो यहाँ पे मेलाटोनिन होता है, वो पिनियल ग्लैंड होता है। वो क्या करता है सर? तो आपका रेगुलेट करता है। क्या क्या रेगुलेट करता है? तो आपका स्लीपिंग साइकिल, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिख लेता हूँ। ये आपका क्या क्या रेगुलेट करता है सर? तो ये आपका स्लीपिंग साइकिल हो गया, जो आप सोते हो। फिर आपका जो लड़कियों में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया, वो हो गया। फिर आपका जो डाइजेस्टिव साइकिल हो गया, डाइजेस्टिव साइकिल हो गया। जैसे कोई आदमी होता है ना, किसी को नींद नहीं आता है, सुनते हो कि रात को नींद नहीं आ रही, तो नींद नहीं आ रही इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन में सो गया इसलिए रात में नींद नहीं है। उसको इसलिए नींद नहीं आ रही है क्योंकि उसका जो मेलाटोनिन है, ये उसका बढ़िया से नहीं रिलीज हो गया, यानी जो पिनियल ग्लैंड है उसका डिस्टर्ब हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, डेली कम से कम 2 केले जरूर खाना। ठीक है। ये क्या होता है? गुड मूड फूड होता है। इसमें क्या पाया जाता है? बनाना पाया जाता है। बनाना में क्या होता है? विटामिन B6 होता है। ठीक है। ये आपका पिनियल ग्लैंड को सिक्रेट करने में मदद करता है। जो पिनियल ग्लैंड क्या है? मेलाटोनिन सिक्रेट करता है। जो मेलाटोनिन क्या करता है? तो ये आपका रेगुलेट करता है। क्या करता है सर? आपका ये रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है? तो स्लीपिंग साइकिल को रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है, फिर आपका डाइजेस्टिव साइकिल को रेगुलेट करता है। ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां आपको की बहुत मजा आने वाला है। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं कवर, ताकि आपको पता लग जाए। यहाँ पे घेर देता हूं। देखो, फ्रंटल लोब है, पेरिएटल लोब है, ओसिपेटल लोब है, ये आपका लिम्बिक लोब है। ठीक है। मैं इसको जानबूझ के घेरा किया हूं ताकि आप उसी पे आप फोकस करो। ठीक है। चलिए, अभी हम पढ़े थे, देखो शुरुआत में हमको बताए थे ब्रेन के बारे में। देखो कितने पार्ट होता है। देखो, ब्रेन में पढ़े थे 4 ब्रेन। ब्रेन का 3 पार्ट है, एक फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है। ठीक है। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे फोर ब्रेन का। किसका? फोर ब्रेन का। तो फोर ब्रेन का कितना पार्ट है? ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायंसिफलो। ठीक है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन की। ठीक है। फोर ब्रेन में क्या है सर? तो सबसे पहला है आपका ऑल्फैक्टरी लोब। फोर ब्रेन में हमने देखा था पहला क्या था? ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब, ये वाला पार्ट है। देखो, ये मैं 1 लिख देता हूं। ये क्या है सर आपका? ये फ्रंटल लोब है, ये आगे आएगा, सॉरी। एक है ऑल्फैक्टरी लोब। और देखो, ऑल्फैक्टरी से आप पढ़े होगे, ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? स्मेल होता है। मतलब क्या होता है? ये स्मेल होता है। आप ऑल्फैक्टरी वर्ड से सुने होंगे ना, जब भी अगर ऑल्फैक्टरी शब्द आता है तो आपके माइंड में क्या आता है? भाई इसका मतलब होता है स्मेल, मतलब कि सुगंध। चलिए, इसको मैं पेन बदल के थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑल्फैक्टरी लोब क्या करता है सर? तो आइडेंटिफाई स्मेल कैरेक्टर, आइडेंटिफाई स्मेल कैरेक्टर, स्मेल कैरेक्टर। जो आप सूंघते हो ना, आप कुछ भी सूंघते हो तो अच्छा लगता है या खराब लगता है, कुछ भी करता है, उसको कौन रेगुलेट करता है ब्रेन में? तो वो है सर आपका ऑल्फैक्टरी लोब है। कौन सा है सर? ये आपका ऑल्फैक्टरी लोब है। ठीक है। और अगर यहाँ इसी में देखो सवाल कहाँ से आता है कि सबसे ज्यादा किसमें ऑल्फैक्टरी लोब होता है? तो आपका डॉग हो गया, बियर हो गया, बियर हो गया, शार्क जो मछली होता है, शार्क, शार्क हैव हाईएस्ट ऑल्फैक्टरी लोब, हाईएस्ट ऑल्फैक्टरी लोब। पूछो कैसे? देखो, ये जो डॉग होता है, देखते हो कि अगर कहीं पे अगर बाइक वगैरह लगाते हो या फिर कहीं ऊंचा चीज होता है, तो आप देखते हो डॉग टॉयलेट कर देता है। तो टॉयलेट करता है तो पता है, उससे पता लग जाता है, उसके स्मेल से पता, उस डॉग का जो एरिया होता, बोलते हैं ना कि कुत्तों का एक एरिया होता है, शेरों का एरिया नहीं होता है। तो एरिया जो होता है इसके स्मेल से पता लग जाता है। ये
तो कुत्तों में सबसे, जैसे बियर हो गया, सूंघ के पता लग, जो भालू जिसको बोलते हैं, या शार्क मछली हो गया, वो अपने दुश्मन को, आपका जो दुश्मन, जैसे देखते हो कैसे शार्क पता लगाता है, जैसे आप समुद्र में गए नहाने के लिए, तो बहुत लोग होते हैं जो उसमें टॉयलेट वगैरह कर दिए, तो आपका जो स्मेल होता है ना, उस स्मेल से शार्क मछली को पता लग जाता है। ठीक है, तो डॉग में, बियर में और शार्क मछली में सबसे ज्यादा ऑल्फैक्टरी लोब होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, एकदम मजा आ जाएगा आपको। देखो, अगला टॉपिक है सेरेब्रम। अगला टॉपिक क्या है सर? सेरेब्रम। चलो मैं इसी में बता देता हूं आपको सेरेब्रम का। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? सेरेब्रम की। ठीक है, सेरेब्रम, सेरेब्रम। अब हम बात करते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है सर? तो आप नोट करते चलो हमारे साथ। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये क्या है सर? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है बोले तो टू टू थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन, टू थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन, टू थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन होता है सर। ठीक है, इसका सबसे पहला क्या है सर? पहला देखो, इसका तीन पार्ट आपने बताया था आपको, चार पार्ट होता है। सबसे पहला होता है फ्रंटल लोब। कौन सा होता है सर? ये फ्रंटल लोब। चलो मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। फ्रंटल लोब, ये देखो सबसे पहला, ये जो आपको बताया था मैं, ये है आपका फ्रंटल लोब। ठीक है, ये क्या करता है सर? तो थिंकिंग एंड रीजनिंग, किसमें हेल्प करता है हमको? थिंकिंग एंड रीजनिंग में। मैं आपको समझाता हूं, पहले आप नोट डाउन कर लो। दूसरा कौन सा है सर आपका? टेम्पोरल लोब। दूसरा कौन सा है? टेम्पोरल लोब। ये आपका किसमें हेल्प करता है सर? तो ये आपका लिसनिंग एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, किसमें? लिसनिंग। चलिए अब हम देखते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है सर? तो सेरेब्रम आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, जो कि टू थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन है। इसका चार पार्ट हमने बताया था आपको। सबसे पहला फ्रंटल लोब, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है सर आपका? ये फ्रंटल लोब है। ये क्या करता है? थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, जो हम सोचते हैं, जो हम तर्क निकालते हैं, ये सब फ्रंटल लोब का काम है। नेक्स्ट है सर आपका टेम्पोरल लोब। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का काम क्या है? लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब सुनना और समझना। ठीक है, फिर आपका पेरिएटल लोब है, इसका काम है सेंस एबिलिटी। कोई चीज अगर आप टच करते हो, या आपको दर्द होता है, या कोई चीज आपको खाते हो तो अच्छा लगता है, टेस्ट वाला, तो इसका काम किसका है? पेरिएटल लोब का है। ये जो आप देख रहे हो, ये पेरिएटल लोब। अगला है सर आपका ओसिपेटल लोब, जिसको क्या बोलते हैं? विजन एबिलिटी, जो आप देखते हो, देखते हो तो सामने ब्लू है कि रेड है कि हरा है कि ग्रीन है, एक किसका काम है? ओसिपेटल लोब है। ठीक है, तो आप समझ गए। चलो, सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। सेरिब्रम का चार पार्ट है। फ्रंटल लोब थिंकिंग रीजनिंग के लिए है, टेम्पोरल लोब लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पेरिएटल है सेंसिबिलिटी के लिए है, ओसिपेटल है वो आपका विजन एबिलिटी के लिए। ठीक है, चलिए अब हम इसी में आपको दो चीज बताए थे। क्या बताए थे? जो देखो, हमने आपको बोला था कि ओसिपेटल का भी दो पार्ट है, ओसिपेटल लोब का भी दो पार्ट है। याद करो कहां पे? देखो आप ये वाला स्लाइड, यहां पर देखो, आपको हमने बताया था। हम्म ओसिपेटल का थैलेमस और हाइपोथैलेमस। चलिए, ओसिपेटल लोब का भी कितना है सर? दो है सर। एक आपका है थैलेमस, थैलेमस। दूसरा आपका है सर हाइपोथैलेमस। कौन सा है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। थैलेमस में क्या होता है सर? तो ये देखो अपर पार्ट में होता है। ये कहाँ पे होता है सर? अगर इसका पूछे कि ये कहाँ पे होता है, तो ये आपका अपर पार्ट में होता है। कहाँ होता है ये? अपर पार्ट में। लिख देता हूँ यहाँ पे, अपर पार्ट, अपर पार्ट होता है। और ये जो होता है आपका, ये लोअर पार्ट होता है। इसका? ओसिपेटल का। ओसिपेटल का अपर पार्ट कौन सा होता है? थैलेमस होता है। लोअर पार्ट कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस होता है। अब थैलेमस का काम क्या है सर? देखो, तो थैलेमस का काम है सर गार्ड ऑफ बॉडी, बॉडी को गार्ड करता है, गार्ड ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी का गार्ड है। दूसरा कंट्रोल रिले रिएक्शन, और क्या करता है सर आपका ये? कंट्रोल रिले रिएक्शन। रिले रिएक्शन कैसे? जैसे देखो, आप कोई भी चीज टच किए, तो जैसे करंट मारा आपको, तो तुरंत उससे बचाव के लिए आपको पहले बता देता है, भाई ये जो है, इस स्विच में अगर हाथ डालोगे तो तुम्हें करंट लग जाएगा। ये कौन हमें बताता है?
तो आपका ये थैलेमस बताता है, एक गार्ड ऑफ बॉडी होता है, ठीक है। दूसरा है आपका हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है सर, तो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ये आपका बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, क्या करता है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस का काम है। दूसरा कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ फीलिंग एंड इमोशन, कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ फीलिंग एंड इमोशन, फीलिंग एंड इमोशन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले तो हमें भूख लगती है, लव, जैसे किसी पे प्यार आता है, एग्जाम्पल पे हम तो कलर चेंज कर देते हैं, जैसे कि किसी पे आपको प्यार आ रहा है, लव हो गया, किसी पे आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, या आपको भूख लगा हुआ है, हंग्री महसूस कर रहे हो, ठीक है, या आपको प्यास लगा हुआ, थ्रस्ट, प्यास लगा हुआ, तो इन सब सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए, सॉरी ये आपका डाई इंसिफ्लिन का था यार, एक सॉरी सॉरी, एक मिनट, इट वाज माय मिस्टेक, इसको मैं हटा देता हूँ। ये था आपका डाई इंसेफ्लोन का था, डाई इंसेफ्लोन का, ठीक है। इसका दो पार्ट था, देखो हमने यहाँ पे बताया था आपको, देखो डाइन से हमने क्या बता दिया आपको, ऑल्फैक्टरी लोब बता दिया, ठीक है। इसका काम क्या क्या रहता है, स्मेल को देखना। सेरेब्रम क्या होता है, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है, 2/3 होता है। और डाइंसिफ्लोन का क्या था, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो देखो हमने आपको यहाँ पे यही बताया, डाइंसिफ्लोन का थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस का काम क्या है, गार्ड ऑफ बॉडी है, कंट्रोल रिले रिएक्शन हो गया। हाइपोथैलेमस की बात करें तो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ फीलिंग एंड इमोशन, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, किसी पे प्यार आना, किसी पे गुस्सा आना, ये सब सारा किसका है सर, ये हाइपोथैलेमस का काम है। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा मिड ब्रेन का, क्या है सर नेक्स्ट आपका, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, इसका काम क्या है, तो प्रोवाइड लिंकेज बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, मैं लिख देता हूं फिर बता देता हूं, प्रोवाइड लिंकेज बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये क्या है कि ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में क्या करता है सर, ये लिंकेज प्रोवाइड करता है, किसके बीच में, ये ब्रेन है, ठीक है, और ये क्या है सर, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो इन दोनों के बीच में जो क्या करता है सर, ये जो देख रहे हो कनेक्ट कर रहा है, तो ये जो लिंकेज का जो काम करता है वो आपका किसका काम है सर, तो यही आपका मिड ब्रेन का काम है, किसका, मिड ब्रेन का काम, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में जो लिंकेज प्रोवाइड करता है उसी को क्या बोलते हैं हम सर, मिड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, इसको मैं इरेज करूंगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए यहां तक आपने देख लिया, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया अभी तक। देखो हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, फोर ब्रेन पढ़ लिया, फोर ब्रेन का ऑल्फैक्टरी लोब पढ़ लिए, सेरेब्रम पढ़ लिए, डाइंसेफ्लोन पढ़े, डाइंसेफ्लोन का भी दो पार्ट था वो भी देख लिए, फिर हमने मिड ब्रेन, अब हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं, हिंड ब्रेन। कौन सा देख रहे हैं, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कौन कौन सा आता है, सेरिबेलम आता है, पॉन्स वेरोली होता है, फिर तीसरा आपका मेडुला ऑब्लेंटा होता है। अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सर हिंड ब्रेन, कौन सा है सर, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन में सबसे पहला कौन सा आता है सर, तो सबसे पहले आता है आपका सेरेबेलम। कौन सा आता है सर, सबसे पहले आता है आपका सेरेबेलम, ठीक है। ये इसको ऑल्सो नोन एज स्मॉल ब्रेन, इसको छोटा ब्रेन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्मॉल ब्रेन, इसको छोटा ब्रेन भी, छोटा मस्तिष्क के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ठीक। और इसको सेरेब्रम को हम क्या बोलते हैं, सब कॉन्शियस माइंड, सब सब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं ना कि सब कॉन्शियस माइंड जो मात्र 2% होता है, तो सबसे छोटा ब्रेन होता है आपका ये सेरेबेलम होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सब कॉन्शियस ब्रेन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग मेमोरी बॉक्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको मेमोरी बॉक्स भी बोलते हैं, या इसको ड्रीम बॉक्स भी बोलते हैं। क्या है, इसको ड्रीम बॉक्स भी बोलते हैं, ड्रीम बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है।
ड्रीम बॉक्स भी बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डेजावू। मैं बताऊंगा डेजावू क्या होता है, डेजावू। फिर आपको हेल्प इन पोस्चर बैलेंसिंग, और इसका किसमें हेल्प इन, आप इसको लिख लो, मैं आपको सारा चीज समझा दूंगा। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप कोई भी चीज को अगर लिखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, तो एक बार में आपका माइंड में चला जाता है। कहाँ जाता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ लिखो भी, सुनो भी और देखो भी। फिर आपका क्या करता है, हेल्प इन ऑल वॉलंटरी एक्टिविटी, हेल्प इन ऑल वॉलंटरी एक्टिविटी। चलिए इसको थोड़ा मैं पेन बदल के को समझा देता हूँ। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हिंड ब्रेन पढ़ रहे हैं। हिंड ब्रेन का पहला पार्ट क्या पढ़ रहे हैं, सेरेबेलम। सेरेबेलम को क्या बोलते हैं सर, आल्सो नोन एज स्मॉल ब्रेन। इसको छोटा मस्तिष्क के भी नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। ठीक है, सेरेबेलम को हम लोग मेमोरी बॉक्स भी बोलते हैं, जहाँ पे सारी चीजें हमें याद रहती है। सोचो बचपन में हम जो टायर चलाते थे, साइकिल चलाते थे, वो भी हमें याद है। तो मेमोरी बॉक्स कहाँ रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में। या तो इसको ड्रीम बॉक्स भी हम बोल सकते हैं, जो दिन भर अगर देखते हो, अगर क्रिकेट वगैरह खेलते हो, तो रात में किसी को सपना आता है, देखते हो चिल्लाता है, भाई बॉल फेंक, भाई छक्का मार, भाई जिता दे, तो सारा कहाँ रहता है, ड्रीम बॉक्स में डाटा रहता है। फिर इसको डेजावू, एक चीज आपके लिए है, डेजावू होता क्या है। आपको लग रहा है सर ये डेजावू क्या लग रहा है, डेजावू का मतलब होता है कि ऐसी घटना जो पहले कभी नहीं हुई, फिर भी लगता है कि हो चुकी है। जैसे आपको ऐसा लगता है कि हम पहले राजा थे, फिर हम वहां के प्रजा पे राज करते थे, ऐसा कभी हुआ नहीं है। एक समझो तो, एक तरह से सोचो तो इमेजिनरी, लिख देता हूं मैं, इमेजिनरी फिनोमेना, इमेजिनरी फिनोमेना, मतलब ऐसी घटना जो कभी हुआ ही नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डेजा वो बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन पोस्चर बैलेंसिंग। भाई सीधे बैठना है, सीधे सावधान में खड़े हो जाओ, विश्राम में खड़े हो जाते, ठीक है, बाएं जाना है, दाएं जाना है, या फिर पोस्चर को जो बैलेंस करता है वो आपका सेरेबेलम का काम है। फिर आपका हेल्प इन ऑल वॉलंटरी एक्टिविटी, जितना भी वॉलंटरी एक्टिविटी है उसको कौन हेल्प करता है, तो सर आपका वो सेरेबेलम करता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा आप नोट कर लो, मैं इसको अभी इरेज करूंगा, फिर अगला पार्ट में आपको बताता हूँ। अभी हम देख रहे थे हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का ही कौन सा देख रहे थे हम लोग सर, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का ही दूसरा पार्ट कौन सा है सर, पहला तो हमने सेरेबेलम देख लिया, दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था आपका पोन्स वेरेली। कौन, पोन्स वेरेली, इसका काम क्या है पोन्स वेरेली का, तो आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ साउंड, इसका एक ही काम है, आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ साउंड। जैसे देखते होगे कि आवाज कहीं पे अगर डीजे बजता है, कहीं पे कुछ अगर बजता है, तो आपके कानों तक जो आवाज आता है, तो उसको आइडेंटिफाई कौन करता है, तो उसको करता है सर आपका पोन्स वरोली करता है। कौन करता है सर, पोन्स वरोली करता है। नेक्स्ट है आपका मेडुला ऑब्लोंगटा, अगला कौन सा है सर आपका, मेडुला ऑब्लोंगटा। चलिए इसको हम नोट कर लो, मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ता हूं। इसी का नेक्स्ट पार्ट कौन सा है सर, हिंड ब्रेन का ही, तो हिंड ब्रेन का ही नेक्स्ट पार्ट है आपका मेडुला ऑब्लोंगटा। चलिए नेक्स्ट है आपका मेडुला ऑब्लोंगटा, मेडुला ऑब्लोंगटा। चलिए इसको क्या बोलते हैं, तो कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। ये क्या करता है सर, कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। देखो वॉलंटरी एक्टिविटीज और इनवॉलंटरी एक्टिविटी में क्या अंतर है, सेरेबेलम क्या था, तो वॉलंटरी एक्टिविटी को कवर करता था। तो वॉलंटरी चीजें जो हम खुद से जो करते हैं, जिसमें हमारा इच्छा रहता है, ऐच्छिक क्रियाएं। इनवॉलंटरी अनैच्छिक क्रिया जिसको हम चाह के भी नहीं कंट्रोल कर सकते हैं खुद से, उसको इनवॉलंटरी एक्टिविटी होते हैं। जैसे देखो ये ऑटो में होते रहता है, इसको आपको करना नहीं पड़ता। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, सबसे पहला रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन हो गया आपका, ठीक है। दूसरा हार्ट बीट, दिल का धड़कना, क्या आप कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं नहीं, हम तो 2 मिनट नहीं दिल को धड़कने देंगे, पता चला आप ऊपर निकल लोगे। अगला है डाइजेशन, ये सब जिस वो क्रियाएं जिस पे आपको कोई अधिकार है ही नहीं, उसको इनवॉलेंटरी एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आंख जो मटकाते हो ना,
वो वाला आंख नहीं बोल रहा हूँ जो तुम लोग क्लास में करते हो, वो वाला नहीं। मैं आंख मटक नहीं बोला। या फिर औनी, उवासी आना, ये बोलते हो कि हाँ भाई उवासी आ जा। औनी, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, उवासी, उवासी, उवासी आना। ठीक है। फिर स्नोरिंग, जो आपका खराटे जो रात में लेते हो, बोलते हो जिसे आपको कंट्रोल है खराटे पे, अभी दिन नींद में रहते हो कि आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। खराटे, खराटे आना। या फिर आपका स्नीजिंग, जो छींकते हो। एक तो छींक आता है, अगर नहीं आया तो लगता है कि एक बार भगवान, एक बार छींक आ जाए, एक बार छींक आ जाए, बोलते हो ना, छींक आना। फिर आपका वोमिटिंग, वोमिटिंग आना। फिर आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। ये सब सारी क्या है, सारी की सारी क्या है सर, आपका ये मेडुला ऑब्लंगटा। चलो मैं समझा देता हूँ। देखो मेडुला ऑब्लंगटा क्या करता है सर, तो मेडुला ऑब्लंगटा का एक ही काम है कि जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, जैसे में आपका रेस्पायरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो गया, फिर आपका यानी वातसी आना, स्नोरिंग, खराटे आना, स्नीजिंग, छींक, वोमिटिंग, आपका ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। ये सब सारा को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगटा। चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, अब हमने देखो ये पढ़ लिया है। चलो मैं वहां पे आ जाता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। देखो हमने क्या पढ़ा था, न्यूरॉन के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, एएनएस, सीएनएस में हमने ब्रेन कंप्लीट कर लिया है। अब हम किस में बढ़ रहे हैं, अब हम सर स्पाइनल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए स्पाइनल कोड, अगला हमारा टॉपिक सर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कोड सही बता रहा हूँ, पूरा वीडियो तुम देख लो, आपको खुद ही बोलोगे हाँ सर मजा आ गया। स्पाइनल कोड में क्या है सर, तो देखो कंट्रोल ऑल टाइप रिफ्लेक्स एक्शन, अचानक से होने वाली जितनी क्रिया, कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, जो अचानक से जो चीजें होती है, अचानक से जो होता है उसको कंट्रोल करता है, स्पाइनल कोड करता है। जैसे इसकी लंबाई पूछेगा कि भाई इसका लेंथ कितना है, लेंथ, तो लेंथ इसका सर 42 से 45 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मैं थोड़ा पेन बदल लेता हूँ। 42 से 45 सेंटीमीटर होता है। अगर इसकी विड्थ की बात करें, इसकी विड्थ की, तो सर ये आपका 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और इसका जो शेप होता है, अगर इसका कोई शेप पूछेगा बताओ भैया इसका शेप क्या है, तो शेप इसका एच की तरह होता है। कैसा, एच की तरह होता है, जिसको आप बटरफ्लाई भी बोल सकते हो, बटरफ्लाई की तरह होता है। ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये है, ऐसे हो गया। हम्म, तो एच का शेप का होता है, ये आपका क्या है, ठीक है, इसका शेप जो होता है, इसका अगर नाम कोई पूछे कि नाम बताओ इसका सर, तो ऐसे अगर है तो इसमें क्या कर, C7, T12, L5, S1, C1, ये मैं आगे आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो ये था। और देखो और भी चीजें इसमें है, जो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, फिर दो चीज क्यों मैं छोड़ू, है ना, फिर आप बोलोगे कि सर ये चीज तो आप छोड़ ही दिए। तो चलो थोड़ा कर लेते हैं कवर। इसमें दो चीजें रह गया है, आपका पीएनएस हो गया, एएनएस हो गया। मैं दोनों एक साथ बता देता हूँ आपको, पीएनएस और एएनएस को। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2 मिनट में हो जाएगा। चलिए देखते हैं पीएनएस। पीएनएस में क्या है सर, क्रेनियल नर्व है या स्पाइनल नर्व है। पीएनएस की अगर मैं बात करूं, चलिए अभी हम देखते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम, पीएनएस, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ठीक है, इसका दो पार्ट है, कितना पार्ट है सर, इसका दो पार्ट है। पहला क्या है, पहला आपका है क्रेनियल नर्व, पहला क्या है, क्रेनियल नर्व। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है सर, दूसरा है आपका स्पाइनल नर्व, दूसरा कौन सा है, स्पाइनल
नर्व। ठीक है, चलिए थोड़ा पेन बदल लेता हूं मैं। स्पाइनल नर्व। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, क्रेनियल नर्व जो होता है आपका, क्रेनियम से मिलते हैं। ये क्या किससे मिलता है? क्रेनियम। क्रेनियम बोले तो कपाल, कपाल किससे मिलता है? क्रेनियल से मिलते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, क्रेनियल से मिलते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है। ये कितना होता है सर? ये तो 12 पेयर होता है, 12 जोड़ा में होता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट इन रोमन काउंटिंग। ये किस में रिप्रेजेंट होता है सर? ये रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट इन रोमन काउंटिंग। किसमें होता है? ये रोमन काउंटिंग में रिप्रेजेंट होता है। जैसे आपको कर देता हूं मैं, देखो, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे कर करके आपका कहां तक रहता है सर? इसमें आपका अगर 10 11 12, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसका जो कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ये जो देख रहा हूं 1 और 2, ये जो है 1 और 2 है, ये जो है आपका पेयर है, आपका क्रेनियल से जोड़ता है, यानी कपाल से जोड़ता है। ठीक है, फिर आपका 3 से लेके कहां तक? 3 से लेके 8 तक। कहां तक? 8 तक। 3 से लेके जो 8 तक होता है, ये क्या होता है आपका? 3 से 8 तक ये आपका ब्रेन स्टेम से मिलते हैं। किससे मिलते हैं सर? आपका ये ब्रेन स्टेम से मिलते हैं। ब्रेन स्टेम से मिलते हैं, जिसमें आपका कौन सा आ जाता है? मिड ब्रेन हो गया, पोन्स बरोली हो गया, मिडल ऑलवेंटा हो गया। ठीक है, और ये जो 10 नंबर जो देख रहे हो, 10 नंबर है, ये आपका सबसे बड़ा होता है। ये क्या होता है सर आपका? ये सबसे बड़ा होता है। ठीक, और ये आपका 6 7 8 जो होता है, 6 7 8, ये आपका पोन्स बोरोली से होता है। इतना आपको जानना नहीं, बस मैं आपको लिख दिया हूँ। ठीक है, और स्पाइनल नर्व में कितना होता है सर? तो आपका ये 31 पेयर होता है। कितना होता है सर आपका? ये 31 पेयर होता है। चलिए, हमने आपको इसमें पेरिफेरल सिस्टम में क्या बताया? पेरिफेरल नर्व सिस्टम में एक क्रेनियल नर्व होता है, स्पाइनल नर्व होता है। क्रेनियल नर्व जो होता है, इसमें 12 पेयर होते हैं, जो कि रोमन नंबर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, जिसे 1 से लेकर 12 तक जब लिखोगे, तो 1 से 2 जो होता है, ये पेयर होता है आपका एक क्रेनियल कपाल से जोड़ता है। ठीक है, और आपका जो 10 नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है, और 3 से लेके जो 8 तक होता है ब्रेन सिस्टम को जोड़ता है, जिसमें मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मेडुला ऑब्लेंगटा हो गया। ठीक है, स्पाइनल नर्व की बात करें तो ये आपका 31 पेयर होता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं एएनएस, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। एएनएस, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। एएनएस, एएनएस में दो भाग बताए थे आपको। एक हमने क्या बताया था, जो देखो याद करो, पेन बदल लेता हूं। एक हमने आपको बताया था सिंपेथेटिक नर्व। क्या सर? सिंपेथेटिक नर्व। ठीक है, दूसरा होता है आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्व। कौन सा? पैरासिम्पेथेटिक नर्व। ठीक है, पैरासिम्पेथेटिक, इसमें क्या होता है देखो, जब आपका बॉडी में क्या होने लगेगा, स्वेटिंग का मात्रा बढ़ देख तो किसी को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, स्वेटिंग बढ़ गया, या फिर आपका हार्ट बीट बढ़ जाना, या फिर आई पुपिल जो होता है, आई पुपिल का साइज बढ़ गया, फिर आपका सलीवा, सबसे ज्यादा मुंह से सलीवा सेक्रेट होने लगा। ठीक है, तब ये सब किस में आता है? तो आपका पैरा, ये आपका सिंपैथेटिक नर्व में आता है। और अगर पसीना कम आने लगा, यही अगर स्वेटिंग आपका कम हो, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। फिर आपका अगर हार्ट बीट कम हो जाए, तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपका आई पुपिल का साइज है डिक्रीज होने लगे, तब ये हो जाएगा। फिर आपका सलीवा का लार इसमें सॉरी इसमें सलीवा का कंजेनेशन होता है, जिसे मुंह सूखने लगेगा। देखते हो, जो आपका मुंह सूखने लगता है तो सलीवा का कम जनरेट होता है, तो ये आपका किस में आता है? सिंपैथेटिक नर्व में आता है। फिर आपका इसमें सलीवा का मात्रा बढ़ जाता है, मुंह से बहुत पानी आने लगा, तो ये आपका पैरासिम्पैथेटिक होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ रोग के बारे में। अब हम देखते हैं डिसऑर्डर। क्या देखते हैं सर? डिसऑर्डर बोले तो रोग। ठीक है, चलिए, पहला होता है सर आपका मेनिंग मेने मेननजाइटिस। पहला क्या पढ़ते हैं सर हम? मेनिंजाइटिस
पहला क्या है सर, मेनिंजाइटिस। इसमें क्या होता है सर, तो स्वेलिंग इन मेनिंग्स, इसमें क्या होता है, स्वेलिंग इन मेनिंग्स। मेनिंग्स में क्या होता है, स्वेलिंग। बोले तो ड्यू टू बैक्टीरिया वायरस, किसके कारण से होता है, तो ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, यह एक ऐसी परत है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये जो मेनिंग्स देख रहे हो ना, मेनिंग्स यह एक ऐसा परत होता है जो ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो पहला हम देखें, पहला रोग कौन सा होता है, मेनिंजाइटिस होता है। दूसरा नाम क्या आता है, इंसेफ्लाइटिस, इंसेफेलाइटिस। दूसरा रोग कौन सा होता है सर, इंसेफ्लाइटिस। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग इन ब्रेन, ब्रेन में सूजन आ जाता है, सुनते होंगे। ये क्या होता है सर, ये स्वेलिंग इन ब्रेन, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाता है। किसके कारण से हो जाता है, तो ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस। किसके कारण, ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस। पहला क्या पढ़ते हैं, मेनिंग्स। मेनिंग्स में क्या आता है, स्वेलिंग इन मेनिंग्स। जो परत, जो मेनिंग्स का होता है, एक परत होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें स्वेलिंग आ जाता है, किसके कारण, बैक्टीरिया वायरस के कारण। दूसरा इंसेफेलाइटिस, इसमें क्या होता है, स्वेलिंग इन ब्रेन, ब्रेन में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है। तीसरा है आपका हेडेक। तीसरा क्या है आपका, हेडेक। ये तो नॉर्मल सबको होता है, ये हो हेडेक। तो इट इज ए कॉमन डिजीज। ये क्या है सर, ये कॉमन डिजीज, ये सबको होता है हेडेक, सबको होता है हेडेक। ठीक है, चौथा है आपका कोमा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कोमा। इसमें क्या होता है, बॉडी बिकम अनकॉन्शियस। इसमें क्या होता है सर, जो बॉडी होता है ना, बॉडी बिकम अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक है, मैं समझा देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं। लास्ट कौन सा है सर, डायलेक्सिया। कौन सा लास्ट, डायलेक्सिया। डायलेक्सिया में क्या होता है सर, अनेबल टू रीड, पेन चेंज कर देता हूं मैं। इसमें होता है क्या, अनएबल टू रीड या आइडेंटिफाई लेटर्स, आइडेंटिफाई लेटर्स, लेटर्स। देखो ये क्या होता है, अब हम समझाते हैं। देखो, सबसे पहला रोग कौन सा है, मेनिंग्स, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, स्वेलिंग इन मेनिंग्स, मेनिंग्स में स्वेलिंग आ जाता है बैक्टीरिया वायरस के कारण। दूसरा है इंसेफ्लाइटिस, ये आपका ब्रेन में सूजन आ जाता है, किसके कारण से, बैक्टीरिया वायरस के कारण से। तीसरा है आपका हेडेक, ये क्या है, कॉमन डिजीज है, सर दर्द जिसको बोलते हैं। चौथा है कोमा। इसमें कोमा देखते हो ना, आदमी कोमा में जब चला जाता है तो उसका बॉडी बिकम अनकॉन्शियस, उसको कुछ पता ही नहीं रहता है। ठीक है, बंदा समझो तो जिंदा और मरने के समान होता है। ठीक है, लास्ट है डायलेक्सिया। डायलेक्सिया एक ऐसा डिजीज है ब्रेन का जिसमें कोई भी आदमी, जो इंसान होता है, अनेबल टू रीड, वो पढ़ नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता। दूसरा, आइडेंटिफाई लेटर, ना तो किसी लेटर जो होता है ना, जैसे ए बी सी डी क ख ग घ जो होता है, उसको वो पहचान नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है। ये सारा क्या है, ये डिसऑर्डर है। ठीक है, तो चलिए आज हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, कि नर्व क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि ब्रेन, ब्रेन में हमने क्या पढ़ा, सीएनएस पढ़ा, पीएनएस पढ़ा और एएनएस पढ़ा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, स्पाइनल कोड देखा, फिर क्या क्या रोग होता है वो देखा, और जो एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट का क्विक रिवीजन मार लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या देखा था, नर्वस सिस्टम हमने देखा था। नर्वस सिस्टम के बाद हमने क्या देखा था, न्यूरॉन का कितने पार्ट है, सीएनएस, सीएनएस में 2 था, ब्रेन था, स्पाइनल कोड था, ये भी हमने कर लिया। पीएनएस का 2 था, स्पाइनल नर्व था, क्रेनियल नर्व था, ये भी हमने कर लिया। एनएस का ऑटोनोमस, सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक, ये भी हमने कर लिया, देख लो आप। ब्रेन का सारा पार्ट हमने कर लिया। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डायंसेफ्लाइन, फिर आपका मिड ब्रेन भी देख लिया। हिड ब्रेन में सेरेबेलम देख लिया, पॉन्स बेरियोला देख लिया, मेडुला ऑब्लेंगटा देख लिया, डायंसेफ्लोन का थैलेमस और हाइपोथैलेमस देख लिया। ठीक है, तो ये था आपका सर आज का पूरा नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये जो मैं आपकी अभी पढ़ा रहा हूं, इसका आपको क्या चाहिए सर, पीडीएफ चाहिए। क्या चाहिए सर आपको, पेन का कलर बदल देता हूं। आपको फ्री का क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाना, कहां पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाना। वहां से क्या करना, VS अड्डा ऐप को क्या कर लेना सर, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे VS अड्डा सर्च करोगे, आपसे हम जुड़ जाएंगे। आप चाहो तो हमसे आप 9521514276 इस नंबर पे आप चाहो तो हमसे आप कांटेक्ट
कर सकते हो। ठीक है, और चलते चलते मैं एक शायरी बोल देना चाहता हूं कि लहरों का शोर नहीं सागर सा शांत चुनो, लहरों का शोर नहीं सागर का शांत चुनो, जीवन में कुछ बड़ा करना है तो एकांत चुनो, जीवन में कुछ बड़ा करना है तो एकांत चलो। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।